गुंडागर्दी नहीं है। और दंगाइयों को तो पहले दिन से भरते साथ खानदान। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, बाहुबली से दूरबीन लेकर मैं घूमता हूँ। अपने संसदीय क्षेत्र में गांव-गांव के जाकर लोगों से 7 मई को साइकिल पर सवार वोट देने की अपील की डिंपल यादव। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव से इस संबंध में बात की। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा हॉट सीट कौन सी है, उसको लेकर उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 की 80 सीट हॉट सीट है, जिसको समाजवादी पार्टी जीतने का पूरा प्रयास कर रही है। लगातार 10 नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों को समाजवादी पार्टी को वोट करने की अपील कर रही है। मैनपुरी नेताजी का क्षेत्र है। जैसे पहले प्यार उपचुनाव में दिया था, वैसे ही फिर से एक बार उन्हें अपना प्यार दें। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा मैनपुरी सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से जहीर खान की रिपोर्ट। यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सभी का मैं धन्यवाद और आभार देना चाहती हूँ। और ये महत्वपूर्ण चुनाव इसीलिए है क्योंकि यह चुनाव कहीं ना कहीं देश की दिशा को बदलने का, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये देश की दिशा को बदलने का काम करेगा क्योंकि आज जो माहौल है, जो वातावरण है और जो दबाव की राजनीति का दौर चल पड़ा है, इसको हटाना बहुत जरूरी है क्योंकि इस दबाव की राजनीति का शिकार मैं समझती हूँ सभी वर्ग के लोग हो रहे हैं, चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारे युवा साथी हो और चाहे हमारे जवान हो, और कोई भी समाज इससे छूटा नहीं है। जो दबाव सब पे, क्या अगड़े और क्या पिछड़े, सब पे एक दबाव का माहौल बनाया जा रहा है। और यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सबके हाथों में आज ये अधिकार है कि जो लोग दबाव की राजनीति करते हैं, इन लोगों को हटाने का जो अधिकार है वो हमारे हाथ में आज तो है, लेकिन कल होगा या नहीं होगा इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यह दबाव का, ये जो हमारे पास आज शक्ति है, ये जो आज हम बटन दबाकर इस चुनाव के नतीजों का परिणाम बदल सकते हैं। आज है लेकिन कल होगा या नहीं होगा, जैसे मैंने कहा, तो हम सबको इस चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है क्योंकि कहीं ना कहीं यह चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का भी चुनाव है। और संविधान के जो माध्यम से हमें राजनीतिक हिस्सेदारी, हक, सम्मान और अधिकार मिला है, कहीं ना कहीं यह चुनाव, यह लोकतंत्र और हमारा जो संविधान है ये बचा रहे, ये इसका भी चुनाव है। टिकट कटा दिया गया किन्हीं वजहों के कारण, और ये समाजवादी पार्टी में हमारे शामिल हुए हैं और हमारे संतोष यादव जी भी हैं, बाबा साहब आईनी के जो प्रदेश अध्यक्ष साथ में भी हैं आज। तो मेरा आप सबसे अनुरोध कीजिए, इस लड़ाई लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है और इसमें हम सभी को ही जिम्मेदारी लेनी है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेनी। शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। परेशान है, कोई बेरोजगारी से परेशान है, हमारे किसान भाई मेहनत करते हैं सुबह से लेके दोपहर। पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है और बहुत ही सकारात्मक नतीजे आ रहे हैं नतीजे, तो कहीं ना कहीं घबराए हुए लोग हैं और इनकी घबराहट को हमको और बढ़ाने का काम करना है। तो घबराहट बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? यहाँ नहीं बढ़ाएंगे लग रहा है, घबराहट बढ़ाएंगे। अगर आप सब साथ होंगे तो इनकी घबराहट बढ़ा सकते हैं हम लोग। और यह विचारधारा की लड़ाई है, कहीं ना कहीं मेरा मानना है। एक लोग, हाँ जी,
नहीं, गलत शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो शब्द लोगों के बीच में ऐसे भाव पैदा करे जिससे कि समाज में जो सौहार्द है ये बिगड़े। चुनाव आयोग के पास है और सभी जानते हैं, शब्दों का प्रयोग होता है अत्यंत निंदनीय है और मैं समझती हूँ कि चुनाव आयोग को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। मैम, पीएम मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार अगर केंद्र की सत्ता में आती है तो सारी संपत्ति मुस्लिमों को बांट देगी। मैं इस बात से क्योंकि चुनाव आते हैं हमको इस बात को देखना पड़ेगा कि किस तरह भावनाओं का प्रयोग करके वोट बटोरने का काम भाजपा करती है। तो आप लोगों को लोकतंत्र बचाने के लिए आई है और मैं सभी से कहना चाहूँगी कि इस तरह के भ्रम में ना पड़ते हुए सही दिशा में आप वोट करिए, क्योंकि यही मौका है। हो सकता है आने वाले समय में आपको वोट करने कोई नहीं है। कन्नौज के बीजेपी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक है, उन्होंने कहा कि अगर तेज प्रताप यहाँ से लड़ते